नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। मैं हूं शिशिर। कानपुर में एक व्यापारी हनी ट्रैप के जाल में फंसकर लाखों रुपए गंवा बैठा। साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर व्यापारी से 27 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ठग ली। पीड़ित व्यापारी ने अब साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने खातों को फ्रीज कर दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। डीसीपी क्राइम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि पीड़ित के शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिन खातों में रकम ट्रांसफर हुई थी उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इस तरह के कई सारे प्रकरण अभी हम लोग के संज्ञान में आए हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो ठगी करते हैं और लोगों को लुभावने ऑफर्स देते हैं और फिर जब आप उस ग्रुप में जब एंटर करते हैं उसमें आपको वो बताएंगे कि वो मार्केट एनालिस्ट है और आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करते हैं उनके साथ ठगी हो जाती है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनकी बातों में हमें नहीं आना है, क्योंकि जो भी जेन्युइन इन्वेस्टर्स होगा वो कभी भी इस तरह के आपको ऑफर्स नहीं देगा कि आपको रातों रात जो है वो स्टॉक के प्राइजेस जो है वो दुगने तिगने हो जाए। किसी के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशंस नहीं है आज के समय में अवेलेबल। तो इस तरह की चीज़ों से सावधान रहें, सतर्क रहें। हम लोग लगातार इस तरह का प्रयास करते हैं कि जो भी प्रकरण हमारे संज्ञान में आता है उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत हो और फिर जो भी उसमें खाते हैं जिसमें पैसे ट्रांसफर्स हुए हैं, कुछ ऐसे खाते होते हैं जिसमें पैसे यदि एनसीआरपी का पोर्टल पे वादी की तरफ से हमारी तरफ से कंप्लेंट दर्ज कर दी जाती है तो पैसे होल्ड हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो कि लंबे समय से फ्रॉड हो रहा है तो वो पैसे ऑलरेडी विड्रॉ हो चुके होते हैं। ऐसे केसेस में हमारे लिए और कठिन हो जाता है और चुनौती हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है जिसमें पैसे ऑलरेडी सिस्टम से विड्रॉ हो चुके हैं। ऐसे में मुलजिम को पहुंचना, कल्प्रिट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कई सारे प्रकरण में आपने देखा होगा हम लोगों ने अच्छी रिकवरीज भी की हैं और लगातार हम लोग इसके प्रति सचेत हैं और अच्छी कार्रवाइयाँ हम लोग आगे भी करेंगे। कुछ हाल फिलहाल में जो प्रकरण आए उसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लीड्स मिली है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई चल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में सांसद रवि किशन शुक्ला की प्रतिद्वंदी रही सपा नेत्री व अभिनेत्री काजल निषाद भाजपा सांसद के जीएसटी वाले बयान को लेकर एक अलग ही अंदाज में नजर आई। वो शहर के एक प्रतिष्ठित मॉल में पहुंच गई और शोरूम में जाकर 50% का डिस्काउंट मांगने लगी। दुकानदारों ने उन्हें मना किया और इस पर उन्होंने सांसद रवि किशन शुक्ला के बयान का जिक्र किया। जब दुकानदारों ने बताया कि इतनी छूट नहीं दी जा सकती है तो काजल निषाद फर्श पर बैठ गईं और बोलने लगी कि 3000 का जैकेट उन्हें केवल 1500 रुपए में चाहिए क्योंकि सांसद ने ऐसा ही बताया है। तुम्हें मिलेगा भैया, हमारे सांसद जी झूठ नहीं बोलते हैं भैया, हमको दीजिए 1600 में। बट ऐसा नहीं है ना, प्राइस रेंज जो है उसी रेंज में आपको मिलेगा। तो मतलब आप ये कह रही रवि किशन जी झूठ बोल रहे हैं? मैम वो जहाँ पे वो काम हो सके कहीं 50%। अरे कहीं नहीं, उन्होंने कहा पूरे भारत में मिल रहा है भैया। मतलब आप जहाँ पे जो भी कपड़े दे रहे हो 50% है कि नहीं है? नहीं है। अरे हम अपना बाबू वोट दिलाने लाए हैं, बताइए। हमने कहा कि बड़ी छूट है, एकदम 1600 में मिल रहा है। नहीं है, वो लोकल दुकानों में विजिट करें ना, नहीं लोकल दुकानों में नहीं, उन्होंने कहा पूरे भारत में। ये मोदी जी ने उपहार दिया है भाई। गोरखपुर में दशहरा पर्व को लेकर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। शहर के कई हिस्सों में गरबा और डांडिया नाइट का आयोजन किया जा रहा है। वहीं स्कूलों में भी बच्चों और छात्र छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर इस पर्व की महिमा को न केवल समझा बल्कि पूरे उत्साह के साथ जी भी लिया। आजाद चौक स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में बच्चों ने राम, सीता, हनुमान और मां काली के स्वरूप धारण कर विजयदशमी का संदेश दिया। बुराई पर अच्छाई की जीत का रंग बिरंगे परिधानों और बच्चों का उत्साह देखने लायक रहा। इधर इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर में भी छात्र छात्राओं ने डांडिया की थाप पर लोकगीतों के साथ जमकर ताल मिलाई। पारंपरिक अंदाज में विजयदशमी का पर्व मनाकर सभी ने एक दूसरे के साथ खुशियों को साझा किया।
इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।